प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत भू धातु के लृट लकार के उत्तम पुरुष के तीनों रूपों का अध्ययन करेंगे। देखिए, भविष्यत काल उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आपका भविष्यामि। भविष्यामि कैसे बनेगा? भू धातु से लृट लकार किया आपने किस सूत्र से? लृट शेषे च। लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में भू धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से रि आपका ल हलंत शेष रहा, ऋषि वाले रि और ट का आपने लोप कर दिया। या तो अनुबंध लोप लिख देंगे आप, या फिर सूत्र लिखना चाहें तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा होगी। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ऋकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। तो ल हलंत बचा आपका। ल हलंत के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन में क्रमानुसार मिप प्रत्यय लाइए आप। तो भू प्लस मिप सामने लिखेंगे आप। वही तीनों सूत्र हैं जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तिप तस झी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे उत्तम पुरुष एक वचन में परस्मय पद में क्रमशः मिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। मिप में से मी शेष रहा, प का लोप कर दीजिए। हलंत्यम सूत्र से पकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अब भू धातु से परे स्या प्रत्यय लाइए आप। भू स्या प्लस मी सूत्र हमने पढ़ा था। स्या तासी लृ लुटो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय मिप परे होने के कारण भू धातु से परे स्या का आगम होगा। अब स्य के आदि में इच का आगम करिए अगली पंक्ति में। भू इच स्य प्लस मी सामने सूत्र दीजिए आप। आर्ध धातु कस्येट वलादि सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय से परे होने के कारण भू धातु से परे इठ का आगम किया आपने। इठ में से ई शेष रखिए, ट का लोप कर दीजिए। हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, या अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अब भू धातु में अगली पंक्ति में भू धातु के उकार के स्थान पर गुण ओ करिए आप। तो भो ई स्य प्लस मी सूत्र है आपका सार्वधातुक आर्धातु गए हो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए तो ब हलंत रह गया। ओ के स्थान पर आपने अव हलंत किया। ई है ही आपका स्य प्लस मी, ऐसा कैसा रहने दीजिए। सूत्र आपको पता है, एचो अयवाया वह सूत्र से इकार अर्थात अच परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब इनको मिलाइए। भ में अ मिल गया, व में ई मिल गया, भविष्य प्लस मी। क्लियर है? अब भविष्य में आप जो अंत्य आकार है उसके स्थान पर दीर्घ आकार आदेश कीजिए। तो भविष्या प्लस मी सूत्र है आपका जो आपने लट लकार में भी पढ़ा था। अतो दीर्घो यई सूत्र से यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय मिप परे होने के कारण अदंत अंग भविष्य के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। तो बना आपका भविष्या प्लस मी, मिला दीजिए भविष्यामी। कुछ नहीं लिखना है इसके सामने, केवल आपने मिलाया है। अगली पंक्ति में सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार कर दीजिए भविष्यामी, और सामने आपका सूत्र है, आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार। आदेश प्रत्ययो सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। इस प्रकार यह पद बन गया आपका भविष्यामी।
अब अगली पंक्ति में देखिए आप, भविष्यावह द्विवचन है, तो भू प्लस लृट, सूत्र वही आपका लृट शेषेच सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में भू धातु से परे लिट लकार प्राप्त हुआ। लिट में से ल हलंत शेष रहा, सामने आपने लिखा अनुबंध लोप, या फिर आप लिख सकते हैं हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा और उपदेशीय अजनुनासिक सूत्र से ऋकार की संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप कर दिया। ल हलंत के स्थान पर क्रमानुसार वस प्रत्यय लाइए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तसजी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश प्राप्त। ल परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा, और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आपने पद के कारणों से रहित भू धातु से परे भविष्यत काल में परस्मै पद में उत्तम पुरुष द्विवचन में क्रमानुसार वस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब स्या का आगम कर दीजिए, भू स्या प्लस वस स्या तासी लृ लुटोह सूत्र से लुट लकार परे होने के कारण भू धातु से परे स्या का आगम होगा। अब स्या के आदि में इच का आगम कर दीजिए, भू इट स्या प्लस वस, तो आप लिख देंगे आर धातु का सेठ वलादि सूत्र से आर धातु प्रत्यय स्या के आदि में इट का आगम होगा। इट में से ई शेष रहा, टकार का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र से टकार का लोप कर दिया आपने। अब भू के उकार के स्थान पर गुण उकार आदेश करिए, तो सार्वधातुक आर्धातुक अयोः सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण उकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव आदेश कर दीजिए, तो भ हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अव हलंत कर दिया, ई स्या प्लस वस ऐसा कैसा लिख देंगे। सूत्र है आपका एचो अयवायावह सूत्र से इकार अर्थात अच परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए सबको, तो क्या बना आपका भविष्य प्लस वस, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में स्यम य के अंत में जो अ है इसके स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए, तो भविष्या प्लस वस, सूत्र अभी अभी हमने करा था अतो दीर्घो यही सूत्र से यदि सार्वधातुक प्रत्यय वस परे होने के कारण अदंत अंग भविष्य के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। ठीक है, अब अगली पंक्ति में इनको सबको मिला दीजिए, तो बना आपका भविष्यावस। अगली पंक्ति में स के स्थान पर श कर दीजिए, भविष्यावस आदेश प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। अब स को विसर्ग करने की प्रक्रिया है ये आपकी। पहले रू आदेश करिए, तो भविष्यावरु सूत्र हमने पढ़ाई था, स सजुष रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। रू में से र हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप लिख दिया आपने, और र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए भविष्यावह, और सामने दोनों सूत्र हैं आपके पढ़े हुए। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी, और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम। अब बहुवचन में बनाइए आप भविष्यामः, तो भू प्लस लृट, सामने सूत्र वही दिया आपने, लृट शेषेच सूत्र से भविष्यत काल में भू धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष रहा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा, उपदेशीय अजनुनासिक सूत्र से ऋकार की संज्ञा, और तस्य लोप से दोनों का ही लोप हो जाएगा। अब ल हलंत के स्थान पर क्रमानुसार मस प्रत्यय लाइए, तीनों सूत्र वही हैं आपके। तिप तसजी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होगी, और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे परस्मै पद उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रमशः मस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब स्या का आगम करिए, भू स्या प्लस मस, सूत्र है आपका स्या तासी लृ लुटोह सूत्र से लट लकार परे होने के कारण भू धातु से परे स्या का आगम होगा। अब स्या के आदि में इट का आगम कर दीजिए, भू इट स्या प्लस मस, किससे किया आपने, आर धातु का सेड वलादे सूत्र से वलादे आर धातु प्रत्यय स्या के आदि में इट का आगम होगा। इट में से ई शेष रहा आपका, तो भू ई स्या प्लस मस हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र से टकार का आपने लोप कर दिया। अब भू के उकार के स्थान पर गुण ओ करिए आप,
तो भो ई स्य प्लस मस सार्वधातुक आर्धातुक अयो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के ओकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए तो ब हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अ व हलंत हो गया। ई स्य और मस ऐसा कैसा रहेगा आपका, और किससे किया ओ अव आदेश आपने एचो अयवाया वह सूत्र से ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा स्वर अर्थात इकार परे होने के कारण। अब सबको मिलाइए तो बन गया आपका भविष्य प्लस मस, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में अ के स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए, भविष्या प्लस मस, और किससे किया ये आपने अतो दीर्घो यही सूत्र से यादि सार्वधातुक प्रत्यय मस परे होने के कारण अदंत अंग भविष्य के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। मिला दीजिए, बन गया आपका भविष्यामस। अब अगली पंक्ति में स को श कर दीजिए तो भविष्यामस आदेश प्रत्यय हो सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में अंतिम स के स्थान पर रू कर दीजिए तो स सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। रू में से र हलंत शेष लगी है। अगली पंक्ति में उपदेशे अजनासिक सूत्र से उकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए तो भविष्यामः, और सूत्र दोनों वही हैं आपके। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खरवसान्य विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। तो बन गया आपका भविष्यामः इति सिद्धम। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम कल लोट लकार के रूप से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, इससे आप पढ़िएगा।